हेलो फ्रेंड, मैं पंकज जी पर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 9 अध्याय को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10, जो कि देखिए आपका अध्याय ये 10 है, जो कि औसत चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो हम लोग बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे, जो कि देखिए बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक सिखाऊंगा और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम लोग समझेंगे और देखिए इसको हम लोग एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए एवरेज अगर आपको आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि अगर आप जब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिए आप जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है इतने का एवरेज इतना है, उसमें से इतना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसमें आपको कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए औसत होता क्या है, तो ध्यान से आप समझिए। देखिए औसत के बारे में क्या होता है, तो देखिए औसत क्या होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि देखिए अगर मैं कहूँ कि औसत, देखिए औसत के बारे में कुछ समझा देता हूँ। जैसे देखिए मान लेता हूँ कि मैं मान लो आप लोग का स्टूडेंट, यानी कि देखिए आप मान लेता हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूँ। तो देखिए अगर मैं आप लोग को कुछ पैसे देता हूँ, जैसे आप बना लेते हैं, हम लोग फिगर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, टीचर, ठीक है, और आप लोग मेरा स्टूडेंट हो, ठीक है। आप लोग कोई मान लो 3 लोग कोई स्टूडेंट, जैसे मैं एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि विपुल, ठीक है, विपुल, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, आदित्य, ठीक है, आदित्य, ठीक है, आदित्य। उसके बाद एक और स्टूडेंट का नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे रोशन, ठीक है। ये मान लो मेरे 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इन 3 स्टूडेंट को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पैसे दे देता हूँ, जैसे कि ये विपुल को मैं पैसे दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको 4 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, 4 रुपये दे देता हूँ। आदित्य को मैं दे देता हूँ 5 रुपये दे देता हूँ। फिर रोशन को मैं दे देता हूँ 6 रुपया दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये 6 रुपया, इसको देखिए 4 रुपया, इसको 5, इसको 6 रुपया, यानी कि देखिए इसको अलग अलग मैंने, जैसे मेरे पॉकेट में जितने जितने पैसे थे मैं एक एक करके देता चला गया। अब मेरे पैसे खत्म हो गए, यानी कि मेरे पास इतने थे, मैं इन लोगों को दे दिया। अब आप ये सोचिए, तो देखिए अगर ये विपुल है, अगर ये विपुल कह दे कि सर आपने रोशन को 6 रुपया दिया और मुझे कितने 4 रुपये दिए, ऐसा क्यों किए हैं। अगर यही क्वेश्चन आदित्य भी कर सकता है कि सर मुझे 5 रुपया दिए हैं और रोशन को 6 रुपया दिए हैं, तो ऐसा क्यों। तो देखिए अगर इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, देखिए बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिक यानी कि कुछ तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपको औसत के बारे में कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। तो ध्यान से समझते रहिएगा। मैं इन लोग को एक लोग को 4 रुपया दिया, एक लोग को 5 रुपया दिया और एक लोग को 6 रुपया दिया। तो देखिए अब इसको भी तो इतराज़ हो सकता है, यानी कि ये बोल सकता है कि सर इसे आप इतना ज़्यादा पैसे दिए, यानी कि 6 रुपये दिए, मुझे 4 रुपया दिए हैं। तो क्वेश्चन कर सकता है कोई भी, यानी कि कहेगा कि सर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इन तीनों लोग से पैसा ले लूँगा, यानी पैसा लेके मैं क्या करूँगा कि हाँ भाई बात तो सही है कि अगर एक को ज़्यादा दे रहा हूँ, एक को थोड़ा सा कम, इसको ज़्यादा कम दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि हाँ ये तो बात सही है कि मैं क्या करूँगा, इन तीनों लोग का पैसा लेके मैं सोचूंगा कि नहीं सबको बराबर दे दिया जाए। तो देखिए अगर इस पैसे को अगर जोड़ा जाए तो देखिए 4 और ये 5 और ये 6 कितने रुपए हैं, यानी कि 15 रुपये हैं। ये कितने रुपए हैं, 15 रुपये, टोटल 15 रुपये हैं। तो अब देखिए ये 15 रुपया है, यानी इन तीनों लोग को देना है। तो अगर मैं चाहूँगा कि भाई किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम भी ना मिले, तो मैं क्या करूँगा, सबको बराबर देना चाहूँगा, जिससे क्या होगा कि ये भी इतराज़ नहीं करेगा, ये भी और ये भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि इस 15 रुपये को पूरा बराबर भाग में, यानी कि इनको बराबर दूंगा, यानी इसको भी उतने पैसे दूं, इसको भी उतना ही, उसको भी इतना ही, यानी कि सबको बराबर देना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बराबर पैसे देना हो तो 15 रुपये टोटल है, अगर हम लोग 3 लोग को देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर देंगे तो हम लोग को टोटल, यानी कि बराबर बराबर भाग में ये 3 भाग में बट जाएगा। 15 रुपये को 3 से भाग दे देंगे तो ये बराबर भाग में बट जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 बचे 15, यानी कि हर एक को 5-5 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से क्या करा कि मैं इसको 5 रुपया दे दिया, इसको भी 5 रुपया दे दिया, ठीक है, फिर इसको भी मैं 5 रुपया दे दिया। तो देखिए अब क्या हो गया, ये सब बराबर हो गया, यानी कि देखिए ये सब बराबर हो गया। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको औसत निकालना हो, औसत यानी कि एवरेज निकालना हो, ठीक है,
औसत यानी एवरेज जब निकालना हो, ठीक है, एवरेज निकालना हो तो जो भी नंबर्स होता है, यानी कि देखिए ये मैंने 4 रुपया इसको दिया था, इसका 5 रुपया इसको दिया था और इसको 6 रुपया नहीं दिया था, मैं इन सबको दिया था। तो हम लोग देखिए एवरेज क्या होता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि जो भी दिया गया है डेटा उसको जोड़ देना है और जितने डेटा है उससे भाग कर देना है। देखिए जैसे मैंने 3 नंबर दिया था, जैसे कि अगर देखिए तो एवरेज को कैसे हम लोग क्या करें, इस 4 और प्लस 5 और प्लस का 6, ये 3 से हम लोग भाग कर दिए। ऐसा क्यों किए, देखिए अब देखिए औसत यही होता है कि बराबर भागों में बांटना, यानी कि किसी भी नंबर्स को अगर कोई नंबर्स दिया है, डेटा दिया है, उसको अगर बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो देखिए एवरेज का फार्मूला होता है, तो एवरेज देख लीजिए, एवरेज का औसत, ठीक है, एवरेज इसको बोलेंगे। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एवरेज, ठीक है। अब ये चीज़ें तो देखिए एवरेज का फार्मूला होता है पदों का योग, ठीक है, पदों का योग और बटा में पदों की संख्या, क्या समझे, पदों की संख्या। देखिए अब पदों का योग यानी कि जो पद दिया होगा, जैसे मैंने ये तीन पद दिया था, यानी इसको 3, देखिए ये 3 टर्म है, 1 2 3, ये 3 टर्म है, तो पदों का योग करते हैं और बटा में क्या करते हैं, पदों की संख्या। ये कितने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 संख्या, यानी पदों की संख्या। यही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या है, ठीक है। तो एवरेज को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 है, 3 है और 5 है और 6 है, इसका एवरेज बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों नंबरों को जोड़ेंगे, तो 2 + 3 + 5 + 6, ये कितने नंबर हैं, तो औसत यानी एवरेज जब आपको निकालना होगा तो इनको सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर होंगे 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 6 16, देखिए तो 3 2 5 5 10, 10 से 16 और बटा के ये 4, तो 4 से काटेंगे 4 चौके 16, यानी कि एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। तो एवरेज ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो कभी भी एवरेज पूछेगा तो एवरेज का मतलब ही होता है कि किसी सब नंबर को जोड़ के, यानी कि बराबर भाग में बांटना, जितने नंबर उतने से भाग कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब एवरेज के बारे में आप समझ गए, तो देखिए एवरेज यही चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें रट लेनी है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको गिवन डेटा होगा, यानी कि कोई नंबर दिया होगा, उसको जोड़ना होगा और जितने नंबर दिए होंगे उससे भाग करना होगा, तो यही एवरेज कहलाता है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मिटा के थोड़ा सा मैं और कुछ चीज़ें मैं इसमें समझा दूँ। और देखिए उसके बाद तो देखिए एवरेज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एवरेज के बाद हम लोग एवरेज के गुण पढ़ लेते हैं। देखिए आपके बुक में भी दिया है कि एवरेज के गुण। तो देखिए अब औसत को ध्यान समझिए, औसत को, ये जो एवरेज है, औसत को एक और नाम से भी जानते हैं, औसत को हम लोग मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में भी दिया है। तो देखिए मध्यमान और इसको माध्य, ठीक है, मध्यमान और माध्य नाम से भी इसको जाना जाता है। एवरेज को, इस औसत को मध्यमान और माध्य के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में इन तीनों नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ दे, कोई डेटा दे दिया जाए, अगर जैसे 2 है, 3 है, अभी मैंने लिया था 4 है, 5 है या 6 है, इस चार नंबर का बोल देगा कि मध्यमान निकालिए, तो आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है कि मध्यमान क्या कह रहा है, औसत निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो को 3 नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग औसत के गुण को देख लेते हैं, ठीक है। तो औसत के गुण को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए औसत के गुण आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अब देखिए बेसिक चीज़ें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग उसी बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए औसत के गुण, अब देखिए औसत के गुण, अब देखिए औसत के गुण क्या क्या हैं। तो देखिए अब इसमें आपको देखिए आपके बुक में ही दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए तब औसत भी उतना ही बढ़ या घट जाता है। तो देखिए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि 4 समानों का, देखिए मैं क्वेश्चन एक बना रहा हूं, 4 समानों, ठीक है, समानों, ठीक है, सामानों, ठीक है, 4 सामानों का औसत 12 है,
यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तब समानों का नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो देखिए आपको क्या करना है इसमें। तो देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा जो कि ट्रिक से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए 4 समानों का औसत 12 है, यानी कि 4 समानों का औसत 12 है। यदि प्रत्येक समान में से, यानी कि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए, यहाँ प्रत्येक सामान लिख लीजिए, प्रत्येक सामान, ठीक है, प्रत्येक सामान में से 2 घटा दिया जाए तब समानों का नया औसत क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए आपके इसमें बोला भी है कि देखिए बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए तब औसत भी उतना ही बढ़ जाता है और उतना ही घट जाता है, यानी कि जितना जोड़ा जाएगा उतना जैसे इसमें देखिए बोला गया यदि प्रत्येक समान में से 2 घटा दिया जाए, तो 2 घटा दिया जाए तो औसत भी क्या हो जाएगा, इस औसत में से इसमें से 2 घट जाएगा। तो यही ट्रिक है कि आप क्या करेंगे कि जो औसत दिया होगा, अगर बोला जाएगा कि इसमें प्रत्येक समान में से 2 घटा दिया जाए, या तो ये भी बोल सकता है कि 2 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे जो औसत होगा उसी में से हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो इसमें जोड़ देंगे, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि औसत ये दिया है, 4 समानों का औसत 12 है, यदि प्रत्येक समान में से 2 घटा दिया जाए, तो घटाने का मतलब हम लोग 12 में से 2 को घटा देंगे तो हम लोग को नया औसत पता चल जाएगा, यानी कि समानों का हम लोग का नया औसत पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यही चीज़ें आपको ये औसत के गुण में दिया है, यही पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हम लोग को यही समझना था कि अगर कोई औसत दिया है, अगर उसमें कोई जोड़ा जा रहा है तो हम लोग जोड़ देंगे, जो भी प्रत्येक में जोड़ा जाएगा वो हम लोग जोड़ देंगे, अगर घटाया जाएगा तो घटा देंगे, वही हम लोग का नया औसत हो जाता है। यही चीज़ें आपको ये बोला है। उसके बाद देखिए अब आपको दूसरे पॉइंट में बोला है कि यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। देखिए अगर आपको डेटा दिया है, जैसे अगर दिया है 2 3 0 4, ठीक है, ये चीज़ें आपको डेटा दिया है, ठीक है, 4 दिया है और 1 4 3 दिया है, ठीक है, ये चीज़ें आपको अगर दिया है, सॉरी ये कॉमा करके दे, ये 5 डेटा दिया है। तो देखिए जब भी अगर इसका औसत आपको पूछ दे कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत यानी एवरेज इसका क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको 2 + 3 + 0 + 4 + 3, इन सब का देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि हम लोग को देखिए इस गुण में बोला भी है कि अगर यदि कोई राशि का मान 0 हो तो उसे भी हम लोग गणना में सम्मिलित कर लेंगे, यानी कि 0 को भी गणना में रखेंगे। ये नहीं कि ये 0 है तो 0 का मान कुछ नहीं, हम लोग को जो पदों की संख्या होगी उसमें हम लोग इसको गणना करेंगे, यानी कि काउंट करेंगे। यही चीज़ें आपको दिया है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 5 4 9 3 12, तो ये 12 हो गया और बटा के 5 हो गया। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी डेटा में अगर 0 भी दिया है तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे, तो पदों की संख्या में हम लोग इसको भी काउंट करके लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये 0 दिया है तो आप इसको ना काउंट करें, तो आप 1 2 3 4 इसको ना काउंट करें, तो 4 से भाग दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें यही चीज़ें बोली है, देखिए इसमें यही चीज़ें, यानी कि पॉइंट में बोला गया है कि आपको क्या करना है कि जो भी अगर 0 है उसको भी हम लोग को गणना में सम्मिलित रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें गुड हो गया। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो देखिए अब ये सारी चीज़ें बेसिक है, अब कुछ जो भी बेसिक चीज़ें होंगी हम लोग जब विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। अगर कोई भी बेसिक चीज़ें होंगी तो देखिए आई थिंक कि इतना जो मैं समझाया हूँ तो आप लोग को ये समझ में आया भी होगा। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से अब हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग विगत वर्ष के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दिया है कि 20 समानों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक समान से
3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। देखिए मैं आपको जब अभी पढ़ा रहा था थोड़ा बेसिक चीज़ें, तो उसमें मैं आपको औसत के गुण में मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी औसत दिया हो, अगर बोल दिया जाए कि प्रत्येक में से उतना घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो मैं बताया था कि जो औसत होगा उसी में से जो घटाने के लिए बोलेगा उसी में से हम लोग क्या कर लेंगे, उसको घटा देंगे। अब तक आप इसका आंसर भी कर चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताया था कि कोई भी जैसे कि 20 समानों का औसत दिया है 18, तो देखिए ये औसत दिया है आपको इस क्वेश्चन में। देखिए औसत कितना दिया है, 18 दिया है। तो मैं आपको बताया था कि जो औसत देगा, जो भी औसत देगा उसी में से जो भी घटाने के लिए बोलेगा तो उसी औसत में से हम लोग घटा लेंगे तो नया वाला औसत आ जाएगा। अगर उसी में अगर जोड़ने के लिए बोल दे तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का नया औसत आ जाएगा। तो अब तक आप लोग आंसर भी दे चुके होंगे। तो बोला है कि यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 3 घटा दीजिए, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 ही होगा। देखिए अगर हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ लिए हैं तो कितने आसान हो गया क्वेश्चन। तो देखिए पहले का आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि देख लीजिए ध्यान से, अगर जो भी दिया हो औसत, अगर बोला जाए कि प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो नया औसत आ जाएगा। अगर बोला जाए कि घटा दिया जाए तो जितना घटाने के लिए बोलेगा हम लोग उसको घटा देंगे तो हम लोग को नया औसत पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 15। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दूसरा है, तो हम लोग दूसरा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए उसमें आपको दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। सेट के परिणाम देखिए आपको ये दिया है। ठीक है, गिवन डेटा जो दिया है इसका आपको औसत निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। देखिए 567, 434, 323, 290, फिर 401 ये दिया है और इसको बोला है कि इसका औसत क्या होगा। तो आप लोग को औसत का फार्मूला भी पता होगा कि औसत बराबर देखिए बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग को अब सारी चीज़ें पता होगी। औसत बराबर यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज। अब एवरेज को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो एवरेज। देखिए अब औसत पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन डेटा होता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पहले हम लोग देखिए औसत का फार्मूला होता है पदों की संख्या, जो भी पद दिए होंगे पदों का योग। पहले ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। यही आपको फार्मूला लिखवाए थे, तो पदों की संख्या हो जाएगी। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पदों का योग करेंगे तो अब सबको क्या कर लें, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 567 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस का 434 लिखेंगे, फिर प्लस 323 लिखेंगे, फिर 290 लिखेंगे, फिर प्लस का 401 लिखेंगे और बटा क्या करेंगे, तो जितने पदों की संख्या होगी, तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। देखिए कॉमा के बाद जो भी होगी वही हम लोग की पदों की क्या होगी, संख्या होगी। तो देखिए कॉमा के बाद जो संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको भाग कर देंगे तो हम लोग को औसत निकल जाएगा। तो हम लोग सबको जोड़ देते हैं फिर भाग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसका लास्ट अंक, सबका लास्ट अंक हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो इसका लास्ट अंक 1 और 0 1 हो गया, फिर 1 और 3 4 हो गया, 4 4 8 हो गया और 8 7 15 हो गया। तो 15 को क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, 15 को 5 हासिल आया 1। फिर उसके बाद ये 0 दूसरा, अब दूसरा अंक जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 फिर 2 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया और 7 6 13 हो गया, 13 1 14। ठीक है, 13 1 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए फिर से जोड़ लीजिए। देखिए 0 और 9, यहाँ 9 भी जोड़ना था। ठीक है, 0 और 9 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 9 2 11 हो गया, 11 3 हो गया, 11 3 हो गया 14। ठीक है, और 14 6 हो गया 20 और 20 1 21। तो 21 को 1 हासिल, फिर से 2 आ गया, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर तीसरे अंक को जोड़िए, तो तीसरा सबका तीसरा जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 4, फिर उसके बाद ये 2 4 2 6 6 3 9 और 9 4 13
13 5 18, 18 2 20, तो हासिल 2 था 20 हो गया। तो इन सबको जोड़े तो कितना आ गया 2015। अब कितने से भाग करना है, 5 से भाग करना है, तो इसको 5 से भाग करिए। तो देखिए 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, अब इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20। अब देखिए ये कट गया तो ये बचा 15, तो देखिए 1 0 लगा के इन दोनों संख्या को काटना पड़ेगा। तो 5 या 15, तो कितना आंसर आ गया 403। तो यही क्या होगा आपका औसत होगा। तो इस पूरे गिवन डेटा का औसत कितना आ गया 403 आ गया। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसको भाग करना आपको आता होगा, क्योंकि मैं जब हर एक क्लास को पढ़ाया तो मैं भाग करना भी सिखाया हूँ। तो आप लोग भाग ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए अभी अगर इसको हम लोग 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 को 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 चौक के 20, ये पूरा कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो 1 को हम लोग उतार लेंगे। तो देखिए 1 को जब हम लोग उतारेंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिए, तो ये 5 बचेगा। तो देखिए अब ये छोटा पड़ेगा तो हम लोग 0 लगा के इस 5 को उतार लेते हैं, फिर उसको 5 दिया 15। तो ऐसे ही ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया 403। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तीसरा है। दिया है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाएगा तो शायद आप गलत कर बैठ जाएंगे। तो वीडियो को ऐसे ही लास्ट तक देखते रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, बोला है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है। पहले तो हम लोग ये बताइए कि एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर फार्मूला होता क्या है। देखिए इसमें माध्य बोला है तो मैं आपको बताया था शुरू में यही बताया था कि माध्य बोले या माध्यमान बोले या औसत बोले तो तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि देखिए इसको माध्य से पूछ दिया, इसीलिए मैं आपको बताया था कि एवरेज को माध्य भी बोला जाता है। तो औसत बराबर, पहले आप ये बताइए कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है। पदों का योग, ये होता है पदों का योग और पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही होता है ना फार्मूला। तो आप लोग को ये पता होगा। तो देखिए आपको पहले ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है, यानी कि देखिए ये औसत दे दिया है। माध्य का मतलब औसत। देखिए और औसत को क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि औसत को माध्य भी बोला जाता है और मध्यमान भी बोला जाता है, ठीक है। तो औसत को माध्य भी बोलेंगे। तो देखिए ये माध्य आपको यही फार्मूला होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए अब हम लोग को दिया क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है, यानी कि माध्य है, यानी कि औसत हम लोग को क्या दिया है 65 है। तो पहले तो हम लोग को ये देख लेना है कि क्या क्या दिया है। तो देखिए औसत हम लोग को दिया है, औसत बराबर दिया है हम लोग को 65 दिया है। उसके बाद देखिए 20 प्रेक्षणों, यानी कि 20 क्या है, ये प्रेक्षणों का मतलब होता है कि पदों की संख्या, यानी 20 दिया है, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी दी है, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी है 20 दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि पदों की संख्या कितनी दी है 20 दी है, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये निकाल लें कि पदों का योग कितना है, तभी तो अब उसके बाद इसमें बोला गया है कि यह पाया गया कि, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। ध्यान से समझिए, ये कुछ त्रुटि पढ़ ली गई, यानी त्रुटियाँ निकल गई है। यानी कि देखिए 69 के स्थान पे जो 69 था तो कोई गलती से इसको क्या पढ़ लिया है 96 पढ़ लिया है। तो ये तो गलती हो गई। तो अब हम लोग को यही गलती को मिस्टेक, यानी जो मिस्टेक हुई है, यानी जो गलती हुई है उसी को हम लोग को सुधारना है। तो पहले तो हम लोग पदों का योग निकालेंगे। तो देखिए अब आप देखिए, अगर औसत हम लोग को दिया है 65 और पदों की संख्या दी है 20, तो आप इसमें रख लीजिए तो हम लोग को पदों का योग निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ रख लेते हैं औसत और पदों की संख्या यहाँ रख लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पदों का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग करेंगे। तो देखिए ये 65 हम लोग का एवरेज दिया है, तो यहाँ मिटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ दिया है। तो देखिए एवरेज कितना दिया है, यानी कि देखिए अब माध्य कितना दिया है, माध्य को ही एवरेज बोला जाता है। माध्य कितना दिया है 65 दिया है, ठीक है। तो ये 65 लिख लीजिए। तो देखिए ये 65 हो गया और बराबर में अब देखिए पदों का योग हम लोग को नहीं पता है। तो पदों का
योग हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पदों का योग पहले निकालेंगे। तो देखिए पदों की संख्या हम लोग को दी है, यानी कि 20 प्रेक्षणों, यानी कि 20 हमने अभी लिखवाया था, तो 20 ये हम लोग को पदों की संख्या दी है। अब देखिए हम लोग को योग निकालना होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए इधर 1 में मान लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 का गुणा 65 में जाएगा और पदों की संख्या का गुणा 1 में हो जाएगा। तो हम इधर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए पदों का योग, तो इधर हम गुणा कर लेते हैं पदों का योग, ठीक है। पदों का योग बराबर 65 गुणे 20 हो जाएगा। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज़ें आ जाएंगी और ये 65 गुणे 20 हो जाएगा। देखिए मैं बताने को आपको डायरेक्ट बता सकता था कि पदों का योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत, लेकिन आपको शायद ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको पहले फार्मूला लिखवाया, फिर उसके बाद औसत इसको मल्टीप्लाई कराया। मैं डायरेक्ट भी चाहता तो योग बराबर मैं आपको लिखवा सकता था कि पदों की संख्या गुणे औसत, तो ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपको एकदम बेसिक से बेसिक मुझे, यानी कि आपको देखिए मैं इतना स्ट्रांग बना दूंगा मैथ में, क्योंकि अगर आपको देखिए बेसिक से बेसिक चीज़ें अगर आ जाएंगी तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो योग निकल जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, तो 2 से गुणा कर लीजिए, लास्ट में 0 लगा लीजिए, तो 2 × 5 = 10 को 0 हासिल आया 1, 2 × 6 = 12, 1 13 ये आ गया और लास्ट में 1 0 लगा लीजिए। तो देखिए पदों का योग आ गया 13। ये देखिए मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि 20 परीक्षणों का माध्य 65 है, तो औसत को गुणा कर दीजिए परीक्षणों में, यानी कि पदों की संख्या में, तो आपका योग निकल जाएगा। लेकिन उससे आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता था, हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको सारा डिटेल में बताया। तो देखिए पदों का योग निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। ध्यान से समझिए, कोई डेटा दिया होगा उसमें 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया है, तो यानी कि मिस्टेक हुआ ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रुटि का मान निकालेंगे। तो त्रुटि, देखिए त्रुटि का मान, तो देखिए त्रुटि का मान क्या आया है वही चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो देखिए त्रुटि का मान क्या आया, अगर ये 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया, यानी कि ज़्यादा पढ़ लिया गया है ना, क्योंकि देखिए 69 था, हम लोग 96 पढ़ लिए, यानी कि ज़्यादा पढ़ लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 96 में से माइनस कर देंगे 69 को, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा पढ़े। तो 6 में से 9, यानी कि देखिए 16 में से 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 16 में से 9, 9 6 9 और 6 15 और 16 7 बचेगा, ठीक है। तो 9 7 16, तो यहाँ 7 बच जाएगा और यहाँ 8 में से 6 जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, ये 27 बचा, ठीक है। तो देखिए ये इतना त्रुटि हुई, यानी कि देखिए 69 के स्थान पे 96 पढ़ा गया था, तो इतनी त्रुटि हुई है। तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो ये 96 और माइनस 69, तो इसको आप घटाए हैं तो कितना आया है, 27 आया है। देखिए यहाँ 27 आया, तो ये त्रुटि हो गई। तो आप सोचिए, अगर पदों का योग जो आया है 1300 आया है, अगर 1300 में से हम लोग घटाएंगे तो जो सही वाला मान होगा, यानी कि सही औसत होगा, वही तो निकल के आएगा। ये तो त्रुटि वाला औसत है, क्योंकि 69 के स्थान पे 96 पढ़ा गया था। तो आप बताइए सही औसत क्या होगा। तो इधर मैं साइड में देखिए सही औसत, ठीक है। तो सही औसत, यानी कि जो राइट औसत था, यानी कि जो सही वाला औसत था, वो कितना होगा। तो 1300 में से अगर 27 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना, यानी सही वाला औसत था। तो सही औसत कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करके। तो 1300 में से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 से लेंगे 10 हो जाएगा, 7 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर कितना बचा 2, तो ये 2 हो जाएगा। और ये 1200 जो 73 होगा, ये क्या है, सही औसत है। यानी कि अगर हम लोग 69 की जगह पे 96 ना पढ़ते तो हम लोग का सही औसत कितना होता, 1273 होता। तो अब आप समझिए सही औसत ये है और 20 परीक्षणों की संख्या ये है, और हम लोग को क्या निकालना है, ये क्या निकालना है। देखिए बोला है कि सही माध्य, तो हम लोग को नया औसत निकालना है। तो देखिए सही औसत निकालेंगे, तो देखिए ये क्या हम लोग का योग है, यानी कि ये योग है। ये देखिए योग दिया, यानी कि सही औसत, यानी कि देखिए सही योग, यानी कि सही मान क्या आया, यानी कि ये आया। तो देखिए ये औसत नहीं होगा, क्योंकि औसत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये योग है, ये जो निकल के आया था ये योग है, ठीक है। तो ये योग है, औसत इसको ना लिख लिए, ठीक है, ये सॉरी इसके लिए, ठीक है। यहाँ योग होगा, ठीक है। तो सही योग क्या होगा, तो योग है ये, ठीक है। तो ये योग निकल के आया है,
तो औसत नहीं होगा, ठीक है। तो ये योग है। तो अब देखिए हम लोग को अब नया औसत निकल के आ गया ये वाला, तो सॉरी नया योग निकल के आ गया, सॉरी देखिए बार बार औसत आ रहा है, देखिए योग होगा, ठीक है। तो ये नया योग आ गया, तो हम लोग अब औसत निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर आपको फार्मूला पहले से भी पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए कितना है, पदों का योग 1273 है और पदों की संख्या कितनी है 20 है, यानी कि 20 है ना पदों की संख्या। तो ये 20 है, 20 से भाग कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप भाग करेंगे तो देखिए इसको भाग मैं साइड में कर लेता हूँ, इधर का पार्ट मिटा के। तो देखिए इसका हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो भाग करके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ें मैंने इसमें समझाया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1273 को भाग करना है 20 से, तो इससे भाग कर लीजिए। तो देखिए भाग करेंगे तो देखिए 2 अंक लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 3 अंक लेना पड़ेगा हम लोग को। तो 3 अंक लेंगे तो 127 हो जाएगा। तो 3 अंक ले लिए तो 20 छक्का 120, ठीक है। तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को उतार लेंगे। अब देखिए 20 का 3 बार भाड़ा पड़ना पड़ेगा, तो 20 3 60, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, 13 हो गया। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 130 हो जाएगा, फिर 20 छक्का फिर 120, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो 0 और ये 3 1, यानी 10 बच गया, ये कट जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम लोग 0 1 और बढ़ा सकते हैं, तो 20 पचे 100, तो ये आ गया आपका 100 आ गया, ठीक है। तो ये कट गया पूरा मान। तो देखिए हम लोग का राइट आंसर कितना आया, यानी कि देखिए औसत कितना आया 63.65, ये आ गया। तो हम लोग का आ गया 63.65, यही क्या है हम लोग का राइट आंसर है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में दिया, तो यहाँ आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग मिटा लेते हैं। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप भी समझ चुके हैं। तो औसत क्या होता है, औसत को माध्य भी बोलते हैं, मध्यमान भी बोलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई है। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा। देखिए चौथा क्या दिया है, बोला है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले आप ये बताइए विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं आपको प्रथम से बताना है। तो प्रथम विषम संख्याएं क्या होती है, 1 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है। इसमें कितना बोला है, प्रथम 4, तो हम लोग केवल 4 लिखेंगे। तो 1 3 5 7, तो इसका क्या बोला है, आपको औसत बोला है। तो औसत का फार्मूला आपको पता है, औसत, ठीक है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 और बटा में पदों की संख्या। तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर देंगे। तो इसको जोड़ लीजिए। तो 3 1 4 5 9 9 7 16, 16 बटा के 4, ये 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका नया औसत इसका औसत कितना आ गया 4। तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो दूसरे ऑप्शन में आपका ये दिया है, ठीक है। तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए बोला है 5वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस विषम की जगह पे सम संख्या बोल दिया है। तो देखिए बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम देखिए इसमें बोला है प्रथम, इसमें बोला था प्रथम 4 विषम संख्याओं का, इसमें बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का। तो सम संख्या क्या होती है, ये विषम संख्या थी, ये क्या था विषम, ठीक है, विषम संख्या थी। अब आपको सम संख्या बोला है। तो देखिए सम संख्या, और ये भी बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 सम संख्या निकालिए। तो प्रथम यानी कि 2 से 2 4 6 8 और 10, ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो देखिए अब हम लोग को औसत बताना है। तो देखिए औसत को एवरेज बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं सब संख्याओं को जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये कर लेंगे और बटा जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5। तो 5 बोला भी है कि प्रथम 5, तो 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 और 4 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, और 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, ये 30 और बटा में ये 5 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में, 6 बार में। तो यही क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि औसत हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। तो यही आपका औसत, यानी कि देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया है, आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का छठवां है। दिया है कि यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लेंदी है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ऐसी संभावना भी होती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया है तो देखिए क्या बोला है कि यात्रा के दौरान, देखिए कोई आदमी है, कोई यात्रा कर रहा है, तो उसमें पूरा यात्रा किया है, तो देखिए आपको बताया कि 1/3 हिस्सा जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा किया है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए बोला है कि 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो किया है। फिर उसके बाद देखिए और बोला है कि बचे हुए भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यानी कि जाता है। तो आपको ये बताना है कि औसत चाल, तो देखिए औसत चाल बतानी यानी कि चाल में बताना, जो चाल आएगी उसका औसत आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग का तीनों का चाल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अब ध्यान से समझते रहिए। देखिए हल कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग मानेंगे कि कितना यात्रा तय किया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कुल, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ के एकदम बेसिक से एकदम सही से। ठीक है, तो माना कुल यात्रा, यानी माना कुल यात्रा, ठीक है, माना कुल यात्रा x किलोमीटर किया हो, यानी कोई पर्सन है तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल यात्रा x किलोमीटर x किलोमीटर की हो। ठीक है, यानी कोई भी यात्रा कर रहा है तो वो कितना यात्रा कर रहा है, हम लोग उसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर यात्रा कर रहा है। ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना किलोमीटर वो तय किया है यानी यात्रा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर वो यात्रा तय किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया है कि 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए x कुल दूरी है, तो x का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x का यानी कि 1/3। देखिए 1/3 का मतलब होता है 1/3, ये चीज़ें मैं पिछले चैप्टरों में बता चुका हूँ। तो 1/3 का मतलब 1/3, तो x का 1/3। ठीक है, तो ये हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है। ठीक है, हम किलोमीटर ऐसे इंग्लिश में लिख ले रहे हैं और ये घंटा। ठीक है, x से घंटा के डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए x यानी 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है और 1/4 हिस्सा, तो x/4 हिस्सा कितने प्रति घंटे की, देखिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जाता है और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से जाता है। तो देखिए ये चीज़ें हम लोग का है। देखिए ये पूरी दूरी है और ये दूरी इतने इतने हिस्से में ये कर रहा है, तो अगर हम लोग इसको घटा दें तो शेष दूरी बच जाएगी। तो देखिए हम लोग शेष दूरी कैसे निकालेंगे, शेष दूरी। ठीक है, तो शेष दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग कितना यात्रा तय माने कि यात्रा कुल कितना किलोमीटर किया है, यानी x किलोमीटर किया है, तो x किलोमीटर में से माइनस हम लोग कर लेंगे इन दोनों, जो बताया गया है कि 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बोला है कि बचे हुए, तो बचे हुए कैसे निकलेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तभी बचे हुए निकलेंगे। ठीक है, या तो आप करेंगे इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो बात वही है। देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं x/3 फिर प्लस करके x/4 करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के ही घटाएंगे तभी हम लोग का शेष भाग निकलेगा, यानी शेष दूरी निकलेगा। तो देखिए जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस लग जाएगा, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो हम लोग को शेष दूरी निकलेगी, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखिए भिन्न का ये घटाना है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 ले लिए। अब उसके बाद देखिए 1 से भाग करेंगे तो 12 में भाग होगा, 12 से इसमें तो 12x हो जाएगा, फिर -3 से करेंगे तो 4x हो जाएगा और फिर यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाग करें तो 3 बार तो ये x हो जाएगा। देखिए आपको भिन्न आता है, भिन्न का जोड़ भी आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो देखिए 12 में से 4 को घटाएंगे, या तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि -3 -4 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा, तो 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5x और बटा में 12, तो ये दूरी हो गई, ये दूरी
तो देखिए अब ये दूरी, अब देखिए ये दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि जो बचा हुआ शेष भाग, तो देखिए बचा हुआ शेष भाग ये है, इतनी दूरी तय कर रहा है। तो देखिए ये दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से जाता है। तो हम लोग को 3 यानी हम लोग को पता चल गया। तो इसको हम लोग मिटा के थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि जगह कम है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये शेष दूरी हम लोग निकालिए कि 5x/12, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो शेष दूरी हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबको पास में। तो देखिए आप एक एक चीज़ों को नोट करते रहिए। 5x, तो देखिए हम लोग का शेष जो दूरी आया है, शेष दूरी, ठीक है, तो शेष दूरी हम लोग का कितना है 5x, ठीक है, 5x/12 ये दूरी आया है। तो ये दूरी, तो देखिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये तय कर रहा है। ठीक है, दर से जाता है। तो यात्रा की कुल औसत, देखिए यानी कि औसत चाल क्या होगी, यानी कि औसत चाल बताना है तो हम लोग को चाल निकालेंगे। तो देखिए अब ये हो गया हम लोग का दूरी। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए x/, में ये 3 है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और गुणे 25, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x/75। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग करेंगे तो ये डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 × 12 120 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x/120। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए 5x और अपॉन में 600, ये हो गया। देखिए हम इसको डायरेक्ट गुणा कर लिए, यहाँ पे आपको दिखा दिए। तो पहला x/, ये 75 हो गया, दूसरा x/120 हो गया, दूसरा देख लीजिए ये 5x/ में 600 हो गया, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग सॉरी, इधर हम लोग जगह देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यात्रा का, यानी अब देखिए कुल यात्रा, देखिए दौरान, यात्रा के दौरान कुल लगा समय, हम लोग समय निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब समय क्यों निकालेंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा में क्या होता है, समय। तो देखिए हम लोग दूरी तो निकाल लिए, तीनों की दूरी, यानी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, यानी इतने हम लोग दूरी निकाल लिए। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालेंगे तो देखिए इन तीनों को हम लोग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यात्रा के दौरान आप लिख लीजिए, यात्रा के दौरान पूरा समय, लगा समय। ठीक है, यात्रा के दौरान पूरा समय लिख लीजिए, पूरा समय। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो x/75 प्लस, अब ये देखिए x/120 फिर प्लस 5x/600, ये हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। तो अब इसको हम लोग को भिन्न का ये जोड़ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इधर साइड या तो इधर साइड हम लोग कर लेते हैं, इन तीनों को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इधर साइड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी मिटा लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ें आप क्वेश्चन देख लिए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन इधर थोड़ा सा मिटा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर का भी हिस्सा हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए ध्यान से कि क्या करेंगे। 6वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मिट गया है, यात्रा x किलोमीटर, ये लिखे थे हम x किलोमीटर की हो। ठीक है, ये चीज़ें आप रहने दीजिए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 75 और 120 और 600 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या तो आप इधर ही एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 600 आएगा। आप देखिए आप 75 और 120 और 600 का एलसीएम निकालेंगे तो 600 आएगा। आप एलसीएम कर लीजिए, क्योंकि एलसीएम आपको पढ़ाए हैं, एलसीएम तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये 600, क्योंकि देखिए लेंथी क्वेश्चन है तो हम लोग एलसीएम में अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि देखिए एलसीएम आप निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालना आपको आता है। ठीक है, तो देखिए 600 हो गया। अब 600 का भाग देखिए 75 से जब करेंगे इसको, तो देखिए अगर इसको 75 से करेंगे तो ये 12 बार में भाग चला जाएगा। इसको आप 75 से करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको देखिए अगर इसको भाग करना है तो आप भाग करिए, देखिए बार में ये चला जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, तो या तो आप भाग कर लीजिए यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 600, तो देखिए 75 से भाग करेंगे तो अगर 5 से इसको काटेंगे या तो इसको 75 से काटेंगे, तो देखिए अगर 75 से काट रहे हैं या तो इसको 5 से या तो 25 से काट लीजिए, या तो 15 से काट लीजिए। ठीक है, तो 15 × 75, 5 बार में कटेगा, 15 × 4 =
15 चौके 60, ठीक है। तो ये 40 हो गया और ये तो देखिए 8 बार में कटेगा, ये टोटल 8 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये 8 बार में कटेगा, तो इसको भाग देने से कितने बार में कट रहा है, 8 बार में। तो आप करके देख लिए, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, तो 8x हो गया, फिर प्लस। अब उसके बाद देखिए 120 से भाग देना है 600 में, तो 120 से 600 में भाग देना है 120 से, तो आप काट लीजिए, तो 1 से 0 कट जाएगा, 12 25 60, 5 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस। फिर उसके बाद देखिए 600 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 का गुणा 5x में हो जाएगा, तो ये 5x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये जो निकल के आ रहा है, समय निकल के आ रहा है, तो देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, तो 8 और 5 5 10 और 8 18, ये 18x बटा के 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 600 हो गया, तो देखिए 18 से अगर इसको 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 कम 6, तो ये 100 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 3x और बटा में 100। ये आपका क्या निकल के आया, यानी कि यात्रा के दौरान पूरा समय ये लगा, ठीक है। तो ये पूरा समय लगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। तो देखिए चाल का फार्मूला होता है, तो यहाँ मिटा के हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बटा समय, तो दूरी हम लोग क्या माने थे, कुल यात्रा कितना किलोमीटर की हो, यानी x किलोमीटर, तो x हो गया, तो x हो गया और पूरे का बटा, अब समय कितना लगा है, तो 3x बटा के 100, तो 3x और बटा में 100। अब इसको आप देखिए, ये भाग में पूरा है तो इसको आप गुणे में कर लीजिए, तो देखिए इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो x अपॉन 1 और गुणे में करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये बटा में देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, तो 3x हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा तो 100/3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग इधर ही हम लोग ये चीज़ें मिटा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो इधर ही कर लेते हैं। तो देखिए 100 देखिए ये कटेगा तो कितना बचा, 100/3, तो यहाँ बच गया 100/3। अब इसको भाग कर आएंगे तो देखिए 3 त्रिके 9 बचा 1, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिके 9, 1 बचा, 1 सही, इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या आई, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यही चाल हम लोग की औसत चाल निकल गई। तो यही हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यही हम लोग का औसत निकल गया, ठीक है, ये घंटा, ठीक है। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए थोड़ा सा लेंदी था, बस आपको समझना था। तो देखिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन मिटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां है, दिया है 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ये तरीका सीखना है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखते रहिए। पहले आप ये बताइए कि औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर, देखिए आपको ये फार्मूला पता होगा कि औसत बराबर, देखिए मैं कुछ चीज़ सिखाऊंगा इसमें। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, यानी कि योग, ठीक है, योग आप लिख लीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये पदों की संख्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं पहले से बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानते हैं, या तो आप अच्छे से लिख लीजिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो इसको सही से लिख लीजिए, आपको सूत्र अगर याद है, फार्मूला याद है, तो पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये चीज़ें आपको पता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि 4 संख्याओं का औसत 40 दिया है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 दिया है तो चौथी संख्या बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पदों की संख्या हम लोग की कितनी दी है, 4, ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी है, 4, तो ये 4 हो गया, और औसत दिया है 40, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो योग निकल जाएगा, तो ये 4 संख्याओं का योग निकल के आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 4 संख्याओं का योग, ठीक है, 4 संख्याओं का योग, यही पदों का योग जो होता है, यही 4 संख्याओं का ही तो योग होता है। क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का यानी कि पदों की संख्या 4 है, तो इसको गुणा कर देंगे तो देखिए 4 संख्याओं का योग किसके बराबर हो जाएगा, औसत गुणे, इसको लिख लीजिए, औसत गुणे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की
संख्या। ठीक है, ये चीज़ें मैं एक बार लिखवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन में आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आपको योग पूछेगा तो औसत का मल्टीप्लाई आप कर देंगे पदों की संख्या में। ठीक है, जितना पद दिया होगा यानी कितने संख्याओं का औसत दिया होगा उसको हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो पहले बार आप समझ लीजिए बेसिक चीज़ें, तो ये बेसिक है। तो ठीक है, अब देखिए 4 संख्याओं का योग दिया है यानी कि इतना अगर हो गया ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर हो गया, तो योग बराबर जब हम लोग करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके अपन में 1 मान लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये इतना ही आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 4 संख्याओं का योग, क्योंकि ये निकल के आता है 4 संख्याओं का ही औसत देता है। ठीक है, तो ये हो गया औसत और पदों की संख्या हो गई। अब देखिए, अब हम लोग को देखिए औसत कितना दिया है 40 और संख्या कितना दिया है 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौके 16। ठीक है, तो इधर ही लिख लीजिए 4 चौके 16 और 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया योग, 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 60 हो गया। अब आप ध्यान समझिए 4 संख्याओं का योग, अब आप हम लोग को ये नहीं पता है कि वो 4 संख्या कौन कौन सी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या देखिए पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं, फिर एक चौथी संख्या, ये हम 4 संख्या मान लिए कि ये 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 60 है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन 4 संख्याओं का योग आया है तो इन सबको जोड़ लेंगे। 4 संख्याओं का योग कितना दे दिया है 160। देखिए बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार अगर इसको सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 4 संख्याओं का योग 160 आ गया, तो इस पार्ट को हम मिटा के ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं 160। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, तो 160 लिख लिए। अब देखिए, अब ये 4 संख्याओं का एक योग कितना आ गया 160। अब देखिए अगली लाइन पढ़िए, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो पहली 3 संख्याओं का योग, तो देखिए ये 3 संख्या का योग भी है, तो ये पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 75 दिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 75 और प्लस का चौथी संख्या, तो चौथी संख्या और ये 160। आपसे पूछा भी है कि चौथी संख्या बताइए, तो हम लोग की चौथी संख्या यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का देखिए योग दिया था यानी 3 संख्याओं का योग 75 दिया था, चौथी संख्या निकालना है, तो चौथी संख्या बराबर आप इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस में चली जाएगी, तो 160 माइनस 75, इसको माइनस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 7 15, तो ये 85 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए बेसिक था इसलिए आपको थोड़ा समय लगा है देखने में यानी समझने में। ठीक है, तो समझने में थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो ये इसको आप तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा तो मैं आपको तुरंत डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो योग बराबर हम लोग क्या करेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या, तो जो संख्या दी होगी औसत से गुणा कर देंगे तो हम लोग का योग निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी देखिए कितना आंसर आ गया, तो ये 85 आपका राइट आंसर है। देखिए आपको दूसरे चौथे ऑप्शन में दिया। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन में आपको 85 दिया। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा भी अगर घुमा देगा, अगर बेसिक नहीं आएगा तो ट्रिक के हिसाब से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बेसिक से समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिक पे। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। देखिए जो अंक दिया है तो 10 विद्यार्थियों का अंक दिया है, जैसे 18 है, 24 है, 36 है, 44 है, 10 है, 92 है, 17 है, 52 है, 72 है और 80, इनका औसत निकालिए। तो देखिए औसत निकालना है तो आपको देखिए सीधा सीधा क्या करना है औसत। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद आप कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत बराबर क्या करना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें बोला है 10 विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग की पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जितने नंबर्स दिया यानी कि प्राप्तांक आया है, जो प्राप्त किया है विद्यार्थियों द्वारा अंक, उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप 18 फिर प्लस का 24 फिर प्लस का, देखिए आप फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पदों का योग ही करते हैं, तो पदों का योग हम करते चले जा रहे हैं और बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो 10 हो जाएगी। अब उसके बाद 36, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है 44, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लेंगे, अब आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, 10 फिर प्लस का 92 फिर 17 फिर उसके बाद फिर क्या दिया है 52 फिर 52
फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद 80 दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिया है। इसका औसत निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए इसको सबको जोड़ना होता है, ये योग होता है, यानी कि पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम लोग की 10 है, तो इस बीच में लिख लीजिए तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो पदों की संख्या ये लिख लिए। अब इसको आप जोड़िए, तो इसको जोड़ने पे आपका आएगा 445। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, एक एक अंक करके लास्ट का अंक जोड़ लीजिए, तो 445 आएगा। तो 445 बटे 10, देखिए आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आप जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं जोड़ आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। तो ये जोड़ आ जाएगा 445। तो देखिए औसत निकल के क्या आएगा, एवरेज, यानी एवरेज क्या निकल के आएगा। तो देखिए ये इससे भाग कराएंगे, तो आपको पॉइंट भी लगाना सिखाए हैं कि अगर 10 से भाग दिया जाएगा तो एक स्थान पॉइंट लग जाता है। तो ये 44.5 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आई होप कि ये सब समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए औसत जब भी निकालने के लिए बोलता है, तो देखिए जो भी डेटा होता है उसका योग करते हैं और बटे उसकी संख्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन अब बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं हम लोग, तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब 9वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि सचिन ने 40, 86, 120 एवं 66 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। यानी कि आपको औसत निकालना है कि किसके द्वारा अधिक औसत है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सचिन दिया है और गांगुली दिया है, तो इधर हम लोग दोनों लोग का औसत निकालेंगे, गांगुली। ठीक है, गांगुली। ठीक है, तो देख लीजिए, तो गांगुली, तो देखिए गांगुली ने कितना बनाया है और सचिन ने कितना बनाया है, उसी रन का औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सचिन का पहले औसत हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो औसत, अब देखिए औसत बराबर, आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें कितने रन बनाए हैं वो पदों का, यानी उसको योग कर लेंगे हम लोग। तो देखिए सचिन का ये है 40, फिर उसके बाद है 86, फिर उसके बाद प्लस करते जाएंगे। ये प्लस आप लोग को पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पदों का योग। ठीक है, तो पदों का योग हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद पदों की संख्या, तो देखिए 1, 2, 3, 4 से भाग करना पड़ेगा। तो इसका औसत हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए लास्ट का 6 और 0, 6, 0, तो 12 को 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा 3 और 2, 5, 5, 8, 8, 5, 13 हो गया, और 13, 4, 17, 17 और 1, 18 हो गया। ठीक है, हासिल पे से एक आया, तो यहाँ 1 और 2, 282/4 आ जाएगा। अब इसको आप भाग कर लीजिए, तो 4 सत्ते 28, देखिए 4 सत्ते 28। अब फिर उसके बाद देखिए, हाँ ठीक है, 4 सत्ते 28, फिर उसके बाद 2 बचा, तो देखिए इसको पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 4, तो ये 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ये इतना औसत आएगा। ठीक है, तो ये औसत इसको जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप। इसको 6, 0, 6, 0, तो ये आप क्या 12, 12 को 2 हासिल आए, 3, 2, 5 और 5 और 8, 8, 5, 13 हो गया, और 13, 4, 17 हो गया, 17, 1, 18, 18 को 8 हासिल आया 1 और 1 हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 282। ठीक है, राइट है। ठीक है, तो 282, तो इसका देखिए औसत आ गया आपको। तो देख लीजिए औसत आपको ये, देखिए ये 4 सत्ते 28 ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये अगर 10 किलो हम लोग लगाएंगे, फिर इसको 0 बढ़ाएंगे, तो इस संख्या को उतारते हैं। देखिए ये ऐसे काटते हैं। देखिए अगर इसको आप भाग देंगे तो इस तरीके से, ये देखिए सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखिए अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये इतना नहीं आएगा। देखिए अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो 4 सत्ते 28, तो ये कट जाएगा पूरा, तो ये कट जाएगा, तो देखिए ये पूरा कट जाएगा। तो 2 को हम लोग उतार लेते हैं, तो 2 को उतारते हैं, फिर हम लोग का ये संख्या छोट पड़ जाता है, तो हम लोग 0 लगा के क्या करते हैं, फिर एक बार भाग लेकर जाते हैं। तो भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर अब हम लोग दशमलव लगा के इसको 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो 4 × 5 = 20 इतना आएगा। ठीक है, तो आपका इतना औसत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाग दिया जाता है। तो ये एवरेज कितना निकल के आ गया, ये 70.5। ठीक है, तो ये एवरेज 70.5 आप भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भाग करने में थोड़ा सा ठीक है मिस्टेक हो रहा था, जो कि देखिए इसको सही से अगर आप करेंगे तो 70.5 आएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए अब गांगुली का औसत निकालेंगे। तो देखिए गांगुली का औसत निकालेंगे। तो देखिए इसका औसत, तो देखिए कितने रन बनाए हैं, तो उस चीज़ों को देख लीजिए आप।
तो देखिए इनके द्वारा बनाया गया है 54, 24, 140, 54, 24, 140, फिर उसके बाद बनाया गया 74, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 संख्या है तो 4 से भाग कर देंगे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 4 से भाग कर दिए। अब इसका औसत ही निकालना है, तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे, तो देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, तो देखिए लास्ट का 4, फिर 0, फिर 4, 8, 8 4 12, 12 को 2 हासिल आया 1, 7 4 11, 11 2 13, और 13 5 हो गया 18, 18 1 19 को 9 हासिल आया 1, और 1 1 2, 292/4 हो गया। अब इसको काट लीजिए, तो 4 7 28, फिर से देखिए 28 हुआ, 1 बचा, फिर 4 दूना के या 4 तियाँ 12, देखिए 1 बचेगा तो ये कट जाएगा 73 बार में, ठीक है, 4 तियाँ 12, तो ये आ गया इतना औसत। तो देखिए इसका एवरेज कितना आ गया 73। तो आपको ये बताना था इसमें देखिए बोला था कि देखिए बोला था किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो आप बताइए किसका औसत अधिक है। तो ये देखिए 70.5 है और ये 73 है, तो कौन अधिक है, तो यही अधिक है, तो गांगुली का। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांगुली के द्वारा बनाया गया औसत सबसे अधिक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन भी देखिए आपको जो क्वेश्चन हम करा रहे थे कि 4 संख्याओं का औसत 40 है, वही वैसा ही टाइप क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देखिए समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए दिया है 10वां क्वेश्चन, दिया है 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। जैसे हम लोग 7वां क्वेश्चन कर रहे थे, सेम टू सेम 10वां क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याओं का औसत दिया है 9, तो योग हम लोग को निकालेंगे। तो देखिए मैं आपको बताया था कि योग बराबर क्या होता है, ठीक है, योग बराबर होता है औसत यानी एवरेज गुणे जो संख्या दी होती है। तो संख्या कितनी दी है, 3 संख्या दी है, एवरेज कितना दिया है, 9 दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 27 आ गया। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए 3 संख्याओं का योग दिया है, कितने, 3 संख्याओं का योग, ठीक है, 3 संख्याओं का योग, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 3 संख्याओं का योग। तो योग हम लोग निकाल लिए ये। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है। तो देखिए 3 संख्याओं का योग ये है, देखिए इसमें बोला था कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत 9 हो गया, तो ये चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब औसत निकाल लिए, अब उसके बाद देखिए योग निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो इसमें देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, जैसे हम लोग कर रहे थे सॉल्व, तो इसका देखिए तीनों का योग दिए हैं हम लोग को 27। अब उसके बाद बोला है कि पहली और दूसरी, तो देखिए पहली और दूसरी संख्याओं का देखिए दिया है, तो हम लोग देखिए तो इसमें पहली 2 संख्याओं का योग, तो देखिए पहली 2 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो देखिए औसत हम लोग का दिया है, तो पहली इसको ऐसे लिख लीजिए, पहली 2 संख्याओं का योग। तो योग कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 दिया है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो देखिए योग कैसे निकालते हैं, औसत यानी एवरेज और गुणे कितनी संख्या, तो 2 संख्या दी है, तो एवरेज कितना दिया है 12, तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखिए आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है और पहली 2 संख्याओं का योग 24 है। तो अगर आप 27 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आपको तीसरी यानी कि तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो देखिए पहली 2 संख्याओं का एवरेज दिया है और 3 संख्याओं को, तो हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि देखिए इसमें से आप इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरी संख्या बराबर 27 और माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 3, तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देख लीजिए
ये आपको दिया है, यानी कि तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया है कि, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, तो देखिए चीज़ें बहुत आसान है। अगर आपको योग निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, अवरेज और गुणे जो संख्या दी होगी उससे हम लोग संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, तो दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में इतना रन और इतना रन बनाता है, इसके द्वारा रनों का मध्यमान यानी औसत बताइए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी डेटा दिया है औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ लेते हैं और भाग कर देते हैं जितनी संख्या है। तो देखिए कितनी संख्या है, सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 13 और प्लस का 0, फिर प्लस का 19, ठीक है, फिर प्लस का 19, फिर प्लस का 17, फिर उसके बाद दिया है और 6 रन, ठीक है, तो प्लस का 6। अब इसको क्या करना है, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए और जोड़ के भाग दे दीजिए। अब वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ के भाग भी दे लेते हैं। देखिए आपको केवल मध्यमान पूछा है, तो मैं आपको बताया था कि मध्यमान क्या होता है, कि औसत को ही मध्यमान बोलते हैं और माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को औसत ही निकालने के लिए बोला है, तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो देखिए हम लोग लास्ट अंक 6 और 7, 7 6 13 और 13 3, देखिए 13 3 16 हो गया, और 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 को 5 हो जाएगा, हासिल आया 2, फिर 1 1 2 1 1 2, अब इसके बाद 2 और 1 3 3 2 5 5 हो गया और बटा 5 हो गया। तो देखिए ये 55 आ गया, तो इसको हम लोग काट लेंगे। तो 5 यानी कि 5 एकम 5 5 एकम 5, 11 बार में कट गया। तो आपका औसत कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो देखिए आई थिंक आप लोग ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या करना है, सबको जोड़ देना है और जितनी संख्या उससे भाग कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 3 + 6 + 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस, फिर उसके बाद 9 के बाद फिर से 6, ठीक है। और बोला है कि इसका औसत बताइए। तो औसत क्या करेंगे, 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए औसत आपको पता हो गया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या है, तो ये आप निकाल लेंगे। तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 6 12 और 12 3 15, 15 और 9 हो गया, 15 9 24 बटा के 4 हो गया। तो 4 6 का 24, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपका 12वां चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।